पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है एंड नाउ पाकिस्तान इज ऑन इट्स पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारा सालाना जो करंट अकाउंट है वो अभी भी डेफिसिट के अंदर है। जब आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिलता है, ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया की, दे नाउ लुक एट योर इकोनॉमी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। करंट अकाउंट सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है किसी भी मुल्क का। जो इंपॉर्टेंट टर्म हेयर टू अंडरस्टैंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है। हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। विद इन द करंट अकाउंट देयर आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज ट्रेड। इसके अंदर बोथ विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड है। विजिबल ट्रेड क्या हुआ? वो ट्रेड जो कि आप गुड्स एंड मर्चेंडाइज के अंदर करते हैं। आप कपड़े भिजवा रहे हैं, आप कपड़े मंगवा रहे हैं, आप टॉयज़, सर्जिकल आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। दूसरा है सर्विसेज। आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, आप आईटी की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द इनविजिबल ट्रेड। देन द सेकंड पार्ट इज़ नेट इनकम। ये 2 तरह की होती है, प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम के अंदर आती है बेसिकली अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एक फर्म है, उसने बाहर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको डिविडेंड मिला है, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट इन अंडर दिस हेडिंग। दूसरी जो सेकेंडरी इनकम है, इसमें बेसिकली रेमिटेंसेस आती हैं। जो भी एक्सपैट्रिएट्स आपके जो पैसे भेजते हैं आपको, वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। द थर्ड वन इज़ करंट ट्रांसफर्स। इसके अंदर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज़ अबाउट रिसेप्शन ऑफ द फॉरेन एड। अगर आपको कहीं से फॉरेन एड आया है, दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर दिस हेडिंग। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो अमाउंट बन रही है अंडर ऑल दीज हेडिंग्स इज़ इन द प्लस। ये एक सरप्लस के अंदर आई है, जो कि पिछले साल एग्जैक्ट अक्टूबर के महीने में नेगेटिव थी, जिसे डेफिसिट कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने अक्टूबर के मंथ में $349 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस मोमेंट इज़ दैट कि ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमारा सालाना जो करंट अकाउंट है वो अभी भी डेफिसिट के अंदर है। वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, बट वो दैट इज़ इन डेफिसिट। ये जो अभी करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर हुआ है $349 मिलियन का, दिस इज़ अ थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ जहाँ मंथ ऑन मंथ हमारा सरप्लस चल रहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन के फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक ये सरप्लस ही रहता है, या जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए हैं उनकी वजह से ये डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है एंड नाउ पाकिस्तान इज ऑन इट्स पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट सरप्लस जो मौजूद है उसके 2 मेजर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज आवर ट्रेड, जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट बताया था इसका। दूसरा है रेमिटेंसेस। स्पीकिंग अबाउट रेमिटेंसेस हमारी कोई 46% बढ़ी है सालाना बेसिस पे, जिसे ईयर ऑन ईयर बेसिस कहा जाता है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इन द सेम टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड, इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेड के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं वो कोई 11% बढ़ी है, जबकि इंपोर्ट्स हमारी 5% बढ़ी हैं। तो लिहाजा हमारा जो नेट ट्रेड है वो हमारा सरप्लस में आया, जिसे ट्रेड सरप्लस भी कहा जाता है। बट इसके अंदर समझने की बात यह है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। इस लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ होती है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इंपोर्ट्स की बेस पे होती है। एक अंदाज़े के मुताबिक फॉर एवरी $1 ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, उसके अंदर 50 to 75 सेंट्स आर ऑफ दैट ऑफ एन इम्पोर्ट बेस्ड आइटम। तो पाकिस्तान में अगर इम्पोर्ट्स कम हुई हैं या हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, इसकी एक कॉस्ट हमने बेयर की है। वो कॉस्ट हमने लो GDP ग्रोथ की मद में की है, जो कि इस वक्त 2.5% के ऊपर है। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपको याद होगा कि हमारे रिज़र्व्स बहुत कम हो गए थे, तो उसको टैकल करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमने कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट को डिले करना, मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस थी। उनमें से काफ़ी हिंड्रेंसेस भी अभी तक मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स हैं वो आर्टिफिशियली लो की गई हैं। डिमांड भी पाकिस्तान के अंदर, गो एंड लुक एट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन पाकिस्तान, कार्स और मज़ीद जो इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान में डिमांड भी कम हुई है। तो एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी सी बढ़ी हैं, इंच अप की हैं, बट इंपोर्ट्स ज़्यादा कम हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा एक सरप्लस आ गया है। IMF किसी भी मुल्क के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है, और जब IMF का बेल आउट पैकेज मिलता है
तो इसका ये मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं जो आगे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं, ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया की, दे नाउ लुक एट योर इकोनॉमी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपको IMF की इंडोर्समेंट मिल गई। IMF की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बेहतर होती हैं, किसी कंट्री के लिए नहीं होती, वो एक मुख्तलिफ बहस है। बट राइट नाउ पाकिस्तान IMF के पास गया है और पाकिस्तान को IMF ने एंडोर्स किया है। इस वजह से इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बढ़ा है और रेमिटेंसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने करंट अकाउंट सरप्लस को बढ़ते हुए देखा है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दैट वेदर दिस बोर्ड्स वेल फॉर द इकोनॉमी और नॉट। ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप दुनिया की इकोनॉमी को फॉलो करें, आप S&P ग्लोबल प्लेट्स पे जाएं, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिलेगा। 365 दिन कभी ना कभी हर वक्त किसी ना किसी आवर पे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर बाहर आ रहा होता है। बेज बुक रिपोर्ट होती है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की, PMI इंडिकेटर्स होते हैं। इनसे ट्रेजेक्ट्री नहीं पता लगती किसी भी इकोनॉमी की, ये आपको सेंटीमेंट बता सकता है कि एज ऑफ टुडे क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो आई वुड से वी नीड टू लुक एट व्हाट वी कॉल द स्ट्रक्चरल इशूज इन पाकिस्तान। अगर आप रिसेंट गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी देखें तो उसके मुताबिक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज़ इन नेगेटिव। अगर आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देखें उसके मुताबिक अराउंड 110 मिलियन, 1 करोड़ लोग आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान। आप हमारे एनर्जी की बिल्स देखें, एनर्जी के बिल्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स हैव इंक्रीज्ड मोर देन 100%। आप हमारा गैस का बिल देखें जो कि ना होने के बराबर होता था, वो भी अब हज़ारों में आने लग गया है। हमारे आप ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स देखें। Look at our dependence or our helplessness, I would say, in terms of the international commodity prices. हम लोग 85% of our oil needs जो है वो import करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सरप्लस इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। पाकिस्तान की इकोनॉमी के इश्यूज़ को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो लीकेजेस हैं उनको देखते हुए, इट इज़ अ वेरी मीगर अमाउंट। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मुख्तलिफ ममालिक ने किया है, चाइना ने किया है। चाइना इज़ यूज्ड इट्स करंट अकाउंट सरप्लस टू बिल्ड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रेल रोड नेटवर्क्स, अभी भी कर रहा है। BRI इज़ पार्ट ऑफ इट। जर्मनी ने किया है, जर्मनी हैज़ यूज्ड देयर करंट अकाउंट सरप्लस टू बिल्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है पूरी दुनिया में इस वक्त। सो चाइना ने भी किया है, जर्मनी ने भी किया। पाकिस्तान कर सकता है कि नहीं कर सकता? For that we will need to look at it from a wide angle, from a bigger picture perspective. पाकिस्तान के अंदर सालाना बेसिस पे खाली अगर आप ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस को देखें तो वही 600-700 अरब रुपीज़ हैं। तो पाकिस्तान में ये करंट अकाउंट सरप्लस a few $100 million doesn't mean well. What can Pakistan do is to take a leaf from what is called the prosperity paradox books. उसके अंदर कहा जाता है कि push versus pull strategy. हम अभी तक पुश स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं। पुश स्ट्रेटजीज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड कम्स इनटू पाकिस्तान। हमें पुल स्ट्रेटजी क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें ऐसी इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जो कि रूल ऑफ लॉ और रेगुलेशन से आती है कि बिजनेसेस ग्रो करें। जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे, जब ऐसी इन्वायरमेंट होगी, तब आप इस सारी इन्वेस्टमेंट को पुल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.